वेलकम टू यू ऑल इन दिस प्री टेस्ट पास्ट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल कोड फोर्सेस अराउंड 162 का प्रॉब्लम डी दैट इज स्लिम्स। तो आई थिंक आप लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बट इवन दो मैं जस्ट अ ब्रीफ बता देता हूँ कि क्या बोल रहा है। तो टेस्ट कैसे ही समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक अरे दिया होगा जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हेयर द एरे इज 2 2 3 1 4, और इस एरे में कुछ ऑपरेशन हो रहा है। वो ऑपरेशन इस प्रकार हो रहा है कि मान लो कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लो ये 3 है, तो 3 अपने एडजेसेंट एलिमेंट जैसे 2 और 1 उसको खा सकता है। ऐसे समझो कि इसको खा सकता है सच डेट कि एडजेसेंट एलिमेंट का वैल्यू उससे छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये 3 है, तो 3 के बगल में 2 है, 3 के बगल में 1 है, दोनों का वैल्यू 3 से छोटा है, तो 3 उन दोनों को खा सकता है। तो 1 सेकेंड में किसी एक ही को खा पाएगा, ये भी मेंशन किया है। तो मान लो ये 3 2 को खाता है, तो इसका वैल्यू 5 बन जाएगा, और फाइनल एरे जो बनेगा वो बनेगा 2 5 1 4। सिमिलरली वो 5 फिर से 1 को खाता है, तो 2 6 4। तो एक साइज घटेगा भी, मीन्स 1 सेकेंड में एक को खाएगा और एक साइज घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते फाइनली वो सबको खा लेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो वो अगर 3 से स्टार्ट करेंगे तो वो तो सबको खा लेगा, और फाइनल जो वैल्यू बचेगा किसी एक एलिमेंट का तो वो तो सम ही बचेगा। ठीक है, तो तुमको बताना है कि हर इंडेक्स के वैल्यू के लिए कि उसको मिनिमम टाइम में कितना मिनिमम टाइम में कोई खाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेस्ट केस है 4 3 2 4 2, तो इस 3 को 2 तो खा नहीं सकता है क्योंकि 2 का वैल्यू खुद 3 से छोटा है, तो वो कैसे खाएगा। अगर 4 पे आते हैं तो 4 खा सकता है। कैसे खा सकता है कि 4 पहले 2 को खाएगा, तो इसका हाइट 4 का हाइट बन जाएगा 6, और फिर ये 6 3 को खा लेगा क्योंकि 6 3 से बड़ा है। तो कितना सेकंड मिलेगा, 1 2, तो आंसर है 2 सेकंड। सिमिलरली ये 2 को मिनिमम कितना टाइम लगेगा अगर कोई इसे खाता है, तो इसको तो दोनों खा सकता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों में एक ही लगेगा। सिमिलरली 4 के लिए कितना मिनिमम सेकंड लगेगा, तो 2 लेफ्ट साइड है 2 राइट साइड है, ये दोनों खा नहीं सकता है क्योंकि 4 बड़ा है उन दोनों से। बट 3 क्या करेगा, 3 पहले 2 को खाएगा और ये बन जाएगा 5, और 5 फिर 4 से बड़ा है तो वो उसको ही खा लेगा। 2 सेकंड, तो 2 है। सिमिलरली ये 2 के लिए 1 है। तो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया है। और एक और चीज़ है कि अगर मान लो कोई किसी को नहीं खाता है, फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड टेस्ट केस में ये 3 है, इसको कोई खा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं खा सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखो 2 है ये, और ये 2 तो इससे छोटा है, तो वो तो डायरेक्टली खाएगा नहीं। तो उसके राइट साइड में एक और 2 है, और वो 2 अगर इस 2 को खा के बनता, बट ये 2 इस 2 को तो खा ही नहीं सकता है क्योंकि ये खुद उससे बड़ा नहीं है, बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है। तो दिस मीन्स कि ये 3 का मिनिमम टाइम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसके लिए हम -1 प्रिंट करेंगे। सो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर मान लो अब हमसे पूछता है इसके लिए आंसर क्या होगा, तो हम किसी एक इंडेक्स को पहले पकड़ते हैं और उसके लिए बताते हैं कि मान लो ये 4 है, तो 4 के लिए आंसर कैसे एग्जिस्ट करेगा। या तो इसको लेफ्ट साइड से कोई आएगा खाने बड़ा बन के, या तो राइट साइड से कोई आएगा 4 को खाने बड़ा बन के, सच डैट कि उसका वैल्यू बड़ा हो। तो लेफ्ट साइड से अगर बन के आएगा तो तुम खुद सोचो कि ये 2 है, 2 तो इसको खा नहीं सकता है। तो उसके बाद ये 3 है, 3 क्या करेगा, पहले 2 को खाएगा और बन जाएगा 5, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 5, और वो फिर 5 4 को खा सकता है। तो कितना स्टेप लगा, 2 स्टेप लगा कि नहीं लगा। और अगर मान लो राइट साइड से आंसर बनता है तो क्या होगा कि ये 6 एक ही स्टेप में आएगा और इसको खा लेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमको दोनों साइड से आंसर पता करना है, और जहां से मिनिमम मिल रहा है वो हम आउटपुट करा देंगे कि हमको मेरा आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ लेफ्ट आंसर कोमा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि ये आंसर निकालेंगे कैसे। तो हम पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच बताने के लिए तुमको एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो कि यहाँ पे 6 ना होता और 6 की जगह 1 1 1 1 रहता, तब हम राइट साइड से बोलते कि आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो तुम खुद सोचो कि राइट साइड टोटल सम क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 5। अगर ये किसी भी तरह एक एलिमेंट बन जाए जिसका सम 5 हो, तब वो 5 इस 4 को तो खा ही सकता है। तो दूसरा चीज हमको ये पता करना पड़ेगा कि लेफ्ट आंसर जो हम मंगा रहे हैं और राइट आंसर जो मंगा रहे हैं उसका टोटल सम शुड बी ग्रेटर देन द करंट वैल्यू। तो क्या समझे, सम ऑफ लेफ्ट शुड बी ग्रेटर देन करंट वैल्यू। सिमिलरली सम ऑफ राइट शुड बी ग्रेटर देन करंट वैल्यू, सम ऑफ राइट शुड बी ग्रेटर देन करंट वैल्यू। तो अब हम किसी एक को पकड़ते हैं। जैसे मान लो हम तुमको राइट का निकालना सिखा देंगे तो लेफ्ट का तो तुम निकाल ही लोगे, या लेफ्ट का निकालना सिखा देंगे तो राइट को तुम निकाल ही लोगे। तो हम किसी एक का पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम राइट का पकड़ते हैं और वो समझाते हैं तो लेफ्ट का तुम खुद निकाल लोगे। तो चलो
राइट का पकड़ते हैं। तो बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि कोई भी लेंथ, मान लो कोई भी सब एरे, मान लो हम यहाँ तक ही लेते हैं, मान लो कुछ ऐसा रहा मेरा एलिमेंट 4 3 2 1 1, मान लो हम इतना लेट सपोज करंट वैल्यू मेरा 4 है, और उसके लिए हम राइट के लिए तुमको सिखा रहे हैं, लेफ्ट के लिए तुमको कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम है। फाइनली हम प्रिंट करेंगे मिनिमम ऑफ लेफ्ट आंसर राइट आंसर। तो 4 के लिए राइट के लिए निकालना है। चलो, तो राइट के लिए तुम खुद सोचो तुमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, ये तुमको आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है कहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ब्रूट फोर्स तुम लगाओ अभी के लिए, बाकी हम ऑप्टिमाइजेशन बाद में बताएंगे, बट अभी के लिए तुम ब्रूट फोर्स लगाओ। तो ब्रूट फोर्स लगाएंगे तो पहला चीज तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां तक जाएंगे, फॉर एग्जांपल 4 के लिए निकालिए, तो 4 का राइट में हम जहां तक आगे जाएंगे तो उनका प्रीफिक्स सम शुड बी ग्रेटर देन, मींस यहाँ से प्रीफिक्स सम अगर लेंगे तो शुड बी ग्रेटर देन द करंट वैल्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी हम 2 रखते हैं, तो हम यहाँ से प्रीफिक्स सम स्टार्ट करते हैं, तो अभी प्रीफिक्स सम मेरा 1 है, क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं है। क्या 2 4 से बड़ा है? 2 प्लस 1 सॉरी 3 4 से बड़ा है क्या? नहीं है। फिर 1 प्लस टू जो कि 5 है, क्या 5 4 से बड़ा है? हाँ है। तो अगर मान लो ये 1 2 2 जो सब एरे बन रहा है राइट साइड में, जस्ट राइट साइड, उसका सम का वैल्यू मेरा करंट से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि आंसर बन सकता है, बट उसका गारंटी अभी भी नहीं दे सकते हैं। अब तुम बोलेगे क्यों? तो हम बताते हैं ऐसे कि मान लो 1 है, 1 है, तो अब देखो प्रीफिक्स सम 1 2 3 4 5, प्रीफिक्स सम 5 तो आ रहा है, बट क्या ये 5 4 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। बट क्या इस 5 एलिमेंट को हम एक सिंगल एलिमेंट बना सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं। तुम बोलेगा क्यों? क्योंकि इधर तुम खुद देखो कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे एलिमेंट को खा के बड़ा हो जाए। समझ रहे हो? तो दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एडजेसेंट सब एरे शुड बी ग्रेटर देन करंट वैल्यू एंड सारा एलिमेंट उस सब एरे का इक्वल ना हो, मींस इट मस्ट हैव एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट। फिर से बता रहे कि मान लो ये 4 को पकड़े थे जब हम, तो 4 के हम राइट साइड वाले का आंसर कैसे निकलेगा वो सिखा दे रहे हैं, तुम लेफ्ट वाले का आंसर निकाल लेना। बढ़िया है। तो राइट साइड वाले का आंसर कैसे निकाल रहे हैं कि उनका प्रीफिक्स सम हम ले रहे हैं, मींस जस्ट एडजेसेंट सब एरे का प्रीफिक्स सम हम लेते जा रहे हैं, और जैसे ही प्रीफिक्स सम का वैल्यू करंट वैल्यू से बड़ा होता है, मींस 4 से बड़ा होता है, तो वहां हम रुकते हैं और देखते हैं कि उस सब एरे में एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो आंसर एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम सारे उस सब एरे को एक कॉमन एलिमेंट बना सकते हैं। अब तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ ये कैसे सोचा कि एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसको एक एलिमेंट बना सकते हैं। तो हम उसको ऐसे सोचे कि मान लो कि तुम्हारे पास बेस केस में दो ही एलिमेंट है, 1 और 2, तो क्या इस दो एलिमेंट को तुम एक एलिमेंट बना सकते हो? ऑब्वियसली बना सकते हैं कि ये दो जो है एक को खा लेगा और खुद 3 बन जाएगा। तो बोलेगा ठीक है, तुम दो के लिए सोच लिए, 3 के लिए बताओ कैसे सोचोगे? तो हम बोले ठीक है तुम ले लो 3 के लिए 1 2 1। तो इसको क्या एक एलिमेंट बना सकते हो? बोलेंगे हाँ बना सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा एलिमेंट होगा वो उसके बगल में छोटा एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। कोई भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसके बगल में छोटा एलिमेंट आएगा ही आएगा। तुम बोलेगा नहीं ऐसा नहीं आएगा, लो हम ऐसा ले लेते हैं 2 2 1। तो फिर देख लो ये 2 के बगल में छोटा एलिमेंट आया कि नहीं आया, तो ये बड़ा वाला 2 छोटा वाला को खा लेगा, तो 2 प्लस 1 3 बन जाएगा खुद। अब ये खुद सबसे बड़ा बन गया तो ये सभी को खा सकता है। तो समझा कि अगर हम आंसर निकाल रहे हैं, मींस राइट से आंसर मांग रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? ये तीसरा पॉइंट पढ़ो कि सम ऑफ एडजेसेंट सब एरे का वैल्यू करंट वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, और उस सब एरे में एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। चलो बढ़िया, तो हम यहाँ तक आंसर निकाल लिए कि हम करंट एलिमेंट के लिए वैल्यू निकालना है, तो हम राइट का आंसर निकालेंगे और लेफ्ट का आंसर निकालेंगे। तो हम राइट के लिए बता दे रहे हैं, लेफ्ट का तुम खुद निकाल लोगे। तो हम राइट के लिए कैसे निकालें कि हम गए प्रीफिक्स सम देखें और उसका सम का वैल्यू देखें कि 4 से बड़ा है, हाँ है, और उसमें डिफरेंट एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा है, तो आंसर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन तुमको हर एक एलिमेंट के लिए बताना है, एक एलिमेंट के लिए तो बताना नहीं है। तो हर एक एलिमेंट के लिए बताएंगे तो तुम हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेगा, तो हर एक एलिमेंट को इटरेट करेगा तो उसके लिए बिग ऑफ एन, और उसके लिए तुम दोनों साइड चेक करेगा तो 2 इंटू एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा एक्सीड हो जाएगा और बनेगा 2n², तब तो टीएल ही दे देगा। तो इसके लिए तुमको कुछ बेस्ट अप्रोच सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या सोचे अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कि क्यों ना हम एक अरे रखें, और उसमें क्या बताएगा कि मेरे जैसे मान लो ये 4 है, तो 4 के बाद एडजेसेंट एडजेसेंट एरे को लेना पड़ेगा। तो एडजेसेंट एरे क्या है? 1, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो 1 बताएगा कि हम मेरे राइट साइड वाले के अगर इक्वल है तो कहाँ तक इक्वल है। फिर से बता रहे हैं, एक हम नया सा एरे बनाए ARR, और उसमें हम स्टोर कर रहे हैं किसी भी इंडेक्स के लिए कि वो कब तक इक्वल है अपने राइट साइड में। तो इसके लिए क्या बनेगा कि 3 के लिए, एक मिनट,
हाँ, इसके लिए क्या बनेगा कि 3 के लिए इंडेक्स क्या आएगा कि कहाँ तक वो इक्वल है, तो 3 अपने राइट साइड में कहाँ तक इक्वल है, लगातार जस्ट इक्वल, तो 0 इंडेक्स तक ही इक्वल है। फिर 2 अपने राइट साइड कहाँ तक इक्वल है, तो वो 1 इंडेक्स तक ही इक्वल है। फिर 4 अपने राइट साइड कहाँ तक इक्वल है, वो 2 इंडेक्स तक ही इक्वल है। सिमिलरली 0 1 2, अब आता है 1, 1 अपने राइट साइड कहाँ तक इक्वल है, तो देखो 1 यहाँ पे था, ये इसके इक्वल है और वो उसके इक्वल है, और वो अपने राइट के इक्वल है, वो अपने राइट के इक्वल है, तो देखेगा कि वो अपने लास्ट तक इक्वल है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 3 4 5 6 7, 7 तक जाएगा। सिमिलरली ये जो तुम्हारा फिफ्थ एलिमेंट है ये भी 7 तक जाएगा। फिर सिक्स्थ एलिमेंट है वो भी 7 तक जाएगा, और सेवंथ एलिमेंट तो 7 तक जा ही रहा है। तो यहाँ तक पता चल गया कि हम एक ARR बनाए एड, और उसमें हम हर एलिमेंट के लिए रख रहे हैं कि वो अपने राइट साइड कहाँ तक इक्वल है। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो, तुमको 4 से मान लो, अगर तुम कोई सा सब एरे लेता है और 4 से चेक करता है कि वो 4 से लेकर, एक मिनट, अगर मान लो कोई सब एरे लेता है और उसको चेक करता है कि 4 से लेकर 5 6 7 साइज तक, मान लो 0 1 2 इंडेक्सिंग अगर कर रहे हैं, तो 2 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक क्या दो एलिमेंट डिफरेंट आ रहा है, तो वो चीज हम बिग ऑफ 1 में कैसे चेक करेंगे। तो ये जो एरे बनाए हैं तुम्हारा 0 1 2 7 7, तो इसमें हम 2 पे जाएंगे और पूछेंगे कि हे 2, तुम्हारा लास्ट इक्वल कहाँ तक गया है, तो ये बोलेगा 2 कि मेरा लास्ट इक्वल 2 ही तक गया है। तो दिख जाएगा कि अच्छा मेरा 2 ही तक गया है, तो हम यहीं तक इक्वल है, 5 तक इक्वल नहीं है, मतलब कोई तो एक डिफरेंट एलिमेंट बीच में आया होगा। अगर वही हम बोलते कि मान लो थर्ड इंडेक्स से लेकर तुम्हारा सेवेंथ इंडेक्स तक पूछेंगे, या थर्ड इंडेक्स से हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा लास्ट एलिमेंट कौन इक्वल है, तो वो तो बोल रहा है कि 7 तक इक्वल है, तो मतलब हमको पता चल रहा है कि थर्ड से लेकर 7 तक सारा एलिमेंट इक्वल होगा। तो ये एरे का एक खासियत हमको ये फायदा मिला। अब बात आती है कि ये फायदा तो मिल गया, अब भी कैसे निकालेंगे। तो सिंपली तुम खुद सोचो, अब हम ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से करेंगे, अगर ये ARR भी बन गया, तो अब हम लगाएंगे बाइनरी सर्च। तो बोलेंगे अच्छा बाइनरी सर्च वो कैसे, तो वो ऐसे कि देख लो कि मान लो हम इंडेक्स 4 पे है, सॉरी इंडेक्स 2 पे है, इसके एक मिनट इंडेक्सिंग कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और इसका वैल्यू है तेरा 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गैप दे दिया, चलो कोई ना। तो अगर मान लो कि हम इंडेक्स 2 से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा राइट का आंसर निकाल के दो मुझे, तो हम उसके लिए बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो बाइनरी सर्च में मेरा लेफ्ट क्या बनेगा, 4, सॉरी एक मिनट यहाँ इंडेक्सिंग गलत दी है, 3 4 5 6 और 1 और 7, ठीक है। तो हम यहाँ 2 के लिए आंसर निकाल रहे हैं, इंडेक्स 2 के लिए आंसर निकाल रहे हैं जिसका वैल्यू 4 है, और हम राइट आंसर निकाल रहे हैं, तो तुम लेफ्ट आंसर निकाल लेना। तो राइट आंसर हमको इस प्रीफिक्स एरे में निकालना पड़ेगा। तो हम प्रीफिक्स सम तो बिग ऑफ 1 में निकाल ही सकते हैं, कि मान लो हमको 3 से लेकर 6 का प्रीफिक्स सम बिग ऑफ 1 में लेना है, तो हम प्रीफिक्स सम पूरा बना देंगे, और यहाँ से हम बिग ऑफ 1 में निकालने के लिए प्रीफिक्स ऑफ 5 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 2 पूछ लेंगे, तो मेरा 3 से लेकर 5 तक का आंसर निकल जाएगा। तो ये तो हम बिग ऑफ 1 में निकाल सकते हैं, और ये चेंजेस जो देखना है वो एरर में दिख जाएगा मेरे को। तो हम इसके लिए हम बाइनरी सर्च कैसे लगा रहे हैं कि इंट एल इजिकल टू, मान लो हम वैल्यू 4 के लिए निकाल रहे हैं, तो 4 के जस्ट एडजेसेंट सब एरे में निकालना पड़ेगा। तो 4 जहाँ पे है वो इंडेक्स 2 है, तो 2 का जस्ट बाद वैल्यू क्या है, मीन्स बाद इंडेक्स क्या है, तो 3 है, तो 3 मानेंगे लेफ्ट, और इंट राइट को हम n-1 लेंगे, तो n-1 मेरा ये यहाँ क्या होगा 7, और हम बोलेंगे कि इस पे बाइनरी सर्च लगाओ कि मेरा आंसर कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स मिनिमम से मिनिमम कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए जब हम बाइनरी सर्च लगाएंगे व्हाइल l लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, लेस देन इक्वल टू राइट, तो मेरा मिड बनेगा यहाँ पे 3 + 7 डिवाइड बाई 2 जो कि 5, और पूछेगा कि 3 से 5 के लिए आंसर एग्जिस्ट करता है, तो 3 से 5 के लिए आंसर एग्जिस्ट करता है, ये चीज कैसे चेक करेंगे, तो फिर से आओ पॉइंट 3 पे, तो हम देखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट सबएरे, जो कि मेरा 3 से 5 है, शुड बी ग्रेटर देन करंट वैल्यू। तो 3 से 5 का सम हम कैसे निकालेंगे, तो प्रीफिक्स सम से निकालेंगे, जो कि हम बोले थे बना लेना प्रीफिक्स सम, और बिग ऑफ 1 में वो आंसर दे ही देगा। तो 3 से 5 का सम क्या आएगा, वो क्या देगा 3, क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, अच्छा 3 4 से बड़ा तो है नहीं, तो मेरा ये फेल हो जाएगा केस, और मेरा फिर लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा। तो मेरा अब लेफ्ट क्या बनेगा, 5 था तो 6 बन जाएगा लेफ्ट, तो इसको लेफ्ट को हम यहीं अपडेट करते हैं, 6 बनाते हैं। अब फिर हम लगाते हैं बाइनरी सर्च, तो 6 + 7 13, 13 डिवाइड बाई 2 6, तो मिड बना मेरा 6 इस बार। अब हम चेक करेंगे क्या 3 से 6 सब एड़े के लिए आंसर एग्जिस्ट करता है, तो हम आएंगे
और पूछेंगे पॉइंट 3 में क्या क्या कंडीशन था, सम ऑफ एडजेसेंट सब एरे 3 से 6 क्या है, सम 4, क्या 4 करंट वैल्यू से बड़ा है, नहीं बड़ा है, फिर यहाँ लोचा हो गया। तो फिर हमको लेफ्ट को मिड प्लस वन करना पड़ेगा, तो मेरा लेफ्ट मिड प्लस वन 6 प्लस 1 7 बन जाएगा। अब लेफ्ट 7 बना, तो अब मिड क्या बनेगा, 7 प्लस 7 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, तो मिड मेरा 7 बना। अब आएंगे और देखेंगे क्या 3 से 7 के लिए आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 से 7 का सब एरे का सम क्या बनेगा तुम्हारा, 1 2 3 4 5, 5 क्या करंट वैल्यू से बड़ा है, करंट वैल्यू क्या है 4, तो बोलेगा हाँ 5 तो 4 से बड़ा है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि इट मस्ट हैव एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट, इन इस सब एरे में एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो ये चीज कैसे चेक करेंगे, तो ये चीज चेक करने के लिए हम क्या बनाए थे, यहाँ पे एक एरे बनाए थे जिसमें हम क्या रख रहे थे कि करंट इंडेक्स के लिए वो कब तक राइट में अपने बराबर है, जस्ट राइट में, ये चीज हम रखे थे ना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 3 के लिए 3 अपने राइट में कब तक बराबर है, तो वो तो 0 इंडेक्स तक ही बराबर है, 2 तो 1 ही इंडेक्स तक बराबर है, 4 2 ही इंडेक्स तक बराबर है, लेकिन 1 कहाँ तक बराबर है, ये तो लगातार 7 तक बराबर है, तो 7 लिखें इसमें। सिमिलरली 4 इंडेक्स के लिए भी 7 होगा क्योंकि ये 7 तक बराबर है। तो हम मिड जब 7 आया तो हम 3 से 7 में ये चीज सम तो पता चल गया, लेकिन एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट देखने के लिए हम करंट एलिमेंट का वैल्यू भी देख लेंगे ना, कि तुम्हारे जस्ट एडजेसेंट वाला तुम किसी के अनइक्वल आप आ रहे हो या नहीं, या तुम 7 से भी आगे तक इक्वल जा रहे हो। तो ये जब हम पूछने गए इस एरे से तो वो बोला 7, मतलब ये खुद का वैल्यू बराबर है इससे, तो मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मतलब कि 3 से 7 भी मेरा आंसर फेल हो गया। अब हम लोग को फिर से 7 प्लस 1 8 करेंगे, तो ये 8 जैसे ही करेंगे तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और बाइनरी सर्च से बाहर आ जाएगा, फिर मेरा आंसर मिलेगा नहीं। तो क्योंकि मेरा राइट साइड आंसर नहीं मिला, तो उसके लिए तुम बेस केस कुछ लिख लेना कि रिटर्न 1E9, मेरा आंसर मिल ही नहीं रहा है। सिमिलरली ये चीज तुम लेफ्ट के लिए करना, तो वो तो लेफ्ट में जब वो जाएगा ढूंढने, मींस लेफ्ट इन द सेंस सम ऑफ लेफ्ट, जो लेफ्ट आंसर निकाल रहे थे, अभी तो हम राइट के लिए निकाल रहे थे, यहाँ लेफ्ट के लिए जब निकालेंगे तो वो जब जाएगा निकालने तो उसको क्या दिखेगा कि यहाँ से इतना प्रीफिक्स सम लेगा, तो प्रीफिक्स सम उसका 5 बनेगा, 5 4 से बड़ा है। और जब वो पूछने जाएगा कि डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं इस सब एरे में 3 से 2 में, तो वो 3 से 2 में 3 के पास जाएगा, 3 इंडेक्स पे, मींस वैल्यू 3 जिस इंडेक्स पे है डेट इज 0, तो 0 से पूछेगा कि तुम कब तक राइट साइड बढ़े इक्वल हो, तो एरर 0 से पूछेगा तो वो बोलेगा हम ही बस इक्वल है, मेरे राइट साइड कोई इक्वल ही नहीं है, तो वो 0 ही रिटर्न करेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा मतलब इस सब एरे में एक से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो मेरा आंसर यहीं पे एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए हम रिटर्न कर देंगे 2 मिनिमम आंसर, जो कि बाइनरी सर्च मेरा देगा। तो हमको लेफ्ट से मिलेगा 2, राइट से मिलेगा 1E9, जो कि मेरा बेस केस था कि 1E9 मिलेगा, दोनों साइड से 1E9 मिलेगा तो -1, और किसी एक साइड से कुछ आंसर मिल रहा है तो उनका मिनिमम रिटर्न कर दो, तो वो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 के लिए आंसर हो जाएगा 2, इस टेस्ट केस के लिए 3 2 4 1 1 1 1 1। तो यही मेरा लॉजिक था। और कोड की तरफ आते हैं तो कोड में भी कुछ ऐसा ही किए हम कि पहले हम एन ले लिए, साइज प्रीफिक्स सम नथिंग बट ये प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहा है यहाँ पे, और ये गेट इंडेक्स का साइज, ये प्रीफिक्स और गेट इंडेक्स जो है ये हम ग्लोबल बना लिए थे। प्रीफिक्स ग्लोबल नहीं लोकली था, बट गेट इंडेक्स मेरा ग्लोबल था। और गेट इंडेक्स को हम पीछे से इटरेट करके वो चीज़ अपडेट किए हैं, आई थिंक यहाँ पे, हाँ पीछे से इटरेट किए, क्योंकि गेट इंडेक्स लास्ट एलिमेंट के लिए तो n-1 ही इंडेक्स रहेगा, और बाकी के लिए क्या होगा कि अगर तुम बराबर हो तो गेट इंडेक्स i इक्वल टू गेट इंडेक्स ऑफ i प्लस वन, नहीं बराबर हो तो गेट इंडेक्स i बन जाएगा। अब हम आंसर निकाल रहे हैं, तो एक और बेस केस हम ये डाल दिए थे कि अगर एडजेसेंट एलिमेंट ही मिल गया, फॉर एग्जांपल यहाँ तुम इसके लिए ले सकते हो 2, 2 के बगल ही कोई एक बड़ा एलिमेंट आ रहा है तो हम डायरेक्ट 1 प्रिंट कर देंगे। तो ये मेरा एक बेस केस एक्स्ट्रा हम डाले थे अपने कोड में कि वेल ए ऑफ आई, अगर ए ऑफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन वेल तो 1 प्रिंट कर दो, या ए ऑफ आई प्लस वन ग्रेटर देन वेल है तो 1 प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो आंसर 1 में हम लेफ्ट का आंसर मंगाए और आंसर 2 में राइट का आंसर मंगाए, और उसको हम देख लिए आंसर में रख के कि मिनिमम ऑफ आंसर 1 आंसर 2। अगर आंसर लेस देन n है, क्योंकि मैक्सिमम ऑपरेशन तो n ही जाएगा, या फिर 1E9 भी तुम लिख सकते हो, दोनों बात बराबर ही है कि लेस देन n है या लेस देन 1E9 है, तो तुम आंसर प्रिंट कर दो, वरना -1 प्रिंट कर दो। अब आंसर 1 आंसर 2 को कैसे पढ़े, तो हम राइट के लिए तुमको समझाए थे तो उसका कोड दिखा देते हैं। गेट राइट, हाँ यहाँ पे है कि लेफ्ट ग्रेटर देन राइट तो 1E9 कर दो, अगर ऐसा केस आया कोई तो। अगर ऐसा नहीं है तो मिड भरो, और सम जो कि उस रेंज का सम है सवेरे का, तो हम प्रीफिक्स ऑफ मिड कर दिए, सम माइनस इक्वल टू प्री ऑफ इंड। देख लिया कि सम शुड बी ग्रेटर देन ए ऑफ इंड होना चाहिए, अगर नहीं है तो लेफ्ट को मिड प्लस वन करो और आगे जाओ और पता करो। और अगर ऐसा है तो गेट इंडेक्स को हम देख लिए कि वो मिड से छोटा है, मतलब कोई एक एडजेसेंट मींस मोर देन वन डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं। अगर ऐसा है तो आंसर को मिड करके आर को मिड -1 कर दिए, वरना एल को मिड प्लस वन कर दिए, बस यही था लॉजिक, और दैट वाज इट्स सोल्यूशन। मैंने पता नहीं कि कॉन्टेस्ट में दो डिफरेंट एलिमेंट पता करने के लिए यूज कर दिया था सेगमेंट ट्री का, कि इस रेंज में आंसर एग्जिस्ट करता है, तो सेगमेंट ट्री का उपयोग किए थे, गेट मिनिमम एलिमेंट इन दिस रेंज, गेट मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस रेंज। और ये वो मुझे टीएलई दे दिया, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाता, मिनिमम के लिए लॉग एन, मैक्सिमम के लिए लॉग एन, तो कुछ ज़्यादा बढ़ जा रहा था, प्लस हम लॉन्ग लॉन्ग भी लिए थे, उसके लिए मेरा सोल्यूशन में टीएलई दिया। बट आफ्टर कॉन्टेस्ट आई सॉल्व यूजिंग द प्रीफिक्स टेक्निक, यहाँ टीएलई दिया था 8 पे और वो टेक्निक से यूज किया तो एक्सेप्ट हो गया। सो बैड, बट
कोई ना। थैंक यू।